कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और इसी श्रृंखला में आज अपन है ना एक विज्ञान का एक ऐसा प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे जो त्रैमासिक प्रश्न पत्र से हुबहू मिला जुला हुआ प्रश्न पत्र आपका रहेगा। वैसे हर जिलों में बेटा अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आएंगे, ठीक है। हर जिलों के प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन आएंगे उन सभी को मैं कवर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में भी कामगार हो और त्रैमासिक में भी आपके कामगार हो। चलिए तो शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा और धैर्य से। जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए उस बच्चे को ध्यान से और धैर्य से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी कि जल में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो, जिसमें आपकी ऊष्मा का अवशोषण हो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यहां पर देखिए फेरस ऑक्साइड है और यहां पर देख सकते हैं इनकी जो आपकी अभिक्रिया होगी तो ये अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि यहां पर एल्यूमिनियम इस लोहे को यानी आयरन को विस्थापित करा और उसकी जगह पर आके बैठ रहा है। देखो Al ने किसको भगा दिया? Fe को। देखो ध्यान से, और किसकी जगह पे बैठ गया? Fe हट गया और यहां पर रह गया OAl2O3। तो इस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं अपन बच्चों विस्थापन, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को भगा देता है, उसकी जगह पर ले लेता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अपन क्या कहते हैं? ध्यान से समझना है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें कहा जाता है उत्पाद। H2 का योग एवं O2 का ह्रास क्या कहलाता है? देखिए, जहां पर हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का ह्रास होगा वहां पर आपको एक ही शब्द याद रखना है, O2। यदि O2 का योग है, O2 का योग, तो वो कहलाएगा आपका उपचयन। और यदि O2 का ह्रास है, ऑक्सीजन का ह्रास है, तो वो कहलाएगा अपचयन। बाकी चीज मत देखो, क्योंकि यदि इसका ह्रास है तो सामने वाले का तो जोड़ होगा ही होगा। अब इसमें ऑक्सीजन का योग है तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा। समझ लो बात को, है ना। आपको ऑक्सीजन पे फोकस करना है। और उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा, ठीक है। टूटी हड्डियों, तो यहां पर आंसर कौन सा राइट रहेगा? पहला अपचयन, क्योंकि ह्रास हो रहा है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डियों को जोड़ते समय अपन है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, और जिसका सूत्र होता है CaSO4 कसोनट खुड़ो पानी। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट, वार्षिक में तो आएगा, है ना। चलिए, दही में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा था? देखो, दही में जो पाया जाएगा ना वो पाया जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल। कौन सा पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल जो होता है ना वो आपका दही में पाया जाता है, ठीक है भैयू। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मानव, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, है ना। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक, जो ऑक्सीजन का परिवहन करेगा वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हो गया इतना। इसके बाद में आपका है अग्नाशय में से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम। अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, हो गया। और अगला है मनुष्य में प्रत्यवर्ती क्रिया का जो केंद्र है वो है मेरुरज्जु। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग कहलाता है प्रामस्तिष्क कहलाता है। मस्तिष्क तो सोचता है पर उसका अगला हिस्सा सोचने का काम करता है, प्रामस्तिष्क। अब है एक वाक्य में उत्तर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि साफ साफ नजर आएगा। यहां पर देखो, चांदी के आभूषण पर काली जो परत होती है वो किसकी होती है?
वो होती है बच्चों सिल्वर सल्फाइड की, सिल्वर सल, ठीक है। और CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्या नाम है इसका, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका प्रचलित नाम जो है ना वो है विरंजक चूर्ण। क्या है, विरंजक चूर्ण। किस धमनी में ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें ऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होगा, तो वह है महाधमनी। मनुष्य उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से। एक जब किसी समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा बच्चों, तो देखिए जो ही आपतन कोण का मान होगा ना वही परावर्तन कोण का मान होगा, क्योंकि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आई तो यहाँ से इतना ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं, ध्यान से देखना जोड़ी को, है ना। देखिए नेत्र जो रोग है बेटा, नेत्र रोग का मतलब है धुंधला दिखाई देना। तारों का टिमटिमाना एक वायुमंडलीय अपवर्तन है। क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का जाएगा बीच में से मोटा किनारों पर पतला। देखिए ये बीच में से मोटा किनारों पर से पतला जो लेंस है वो क्या है आपका उत्तल है, और अवतल इसका ठीक विपरीत है। किनारों पर से कैसा है, ये मोटा है, बीच में से कैसा है, ये बीच में है पतला। ठीक है, तो वो है आपका अवतल, ये अवतल है। उत्तल लेंस तो हो गया। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है, ये आपका यहाँ पर चौथा लिख देता हूँ। और एक सरल रेखीय पथ, एक सरल रेखीय पथ का जाएगा प्रकाश किरण, और छठा जो स्पेक्ट्रम का जाएगा इंद्रधनुष रहेगा, ध्यान इतना। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से आपका मनुष्य जो है, मनुष्य एक मांसाहारी जीव है, असत्य बात है। क्यों असत्य है, क्योंकि जो मनुष्य होता है ना वो सर्वाहारी जीव है। सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल सत्य बात है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण उष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो जो आपका सिल्वर सल्फ्यूरिक अम्ल का जो तनुकरण है वो आपका क्या है, ठीक है, आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया है, नहीं ये असत्य है, क्योंकि ये बात है आपकी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। वो उष्मा थोड़ा आराम से लिख दो, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और यदि हम बात करें आगे की, अगला है आपका समीकरण जो बच्चों ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और जब इसको उष्मा दी तो इसने उष्मा आपका ग्रहण की है। क्या की, उसने उष्मा ग्रहण की, ठीक है। तो यहाँ पर उष्मी अपघटन अभिक्रिया है क्या, बिल्कुल सही बात है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य है। और बाया अलिंद ऑक्सीजन जनित रक्त को दाएं नीले में प्रेषित करता है, बिल्कुल सत्य बात है। और केक और पाव रोटी बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग करता है, तो बिल्कुल ये भी आपके सत्य है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 6 से ध्यान से देख लीजिए। अंतर आपको लिखने हैं, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर विषम पोषण की परिभाषा लिखनी है। रक्त और लसिका में दो अंतर बताने हैं। आयोडीन जो युक्त नमक है उसका उपयोग करने की सलाह क्यों दी जाती है। मनुष्य के शरीर में पाचन के उपरांत अवशोषण की क्रिया किस भाग में पूर्ण होती है। आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। ये मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया के कोई दो उदाहरण देने हैं। पादप हार्मोन्स के लिए दो महत्व लिखिएगा। अपसारी लेंस के कोई दो गुण लेने हैं। अभिसारी लेंस के प्रमुख दो गुण। उत्तल दर्पण के दो अनुप्रयोग।
अपवर्तनांक किसे कहते हैं? प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिएगा। तारे टिमटिमाते परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित करना है क्योंकि वार्षिक में उदाहरण सहित आएगा। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में 3 अंतर बताने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? यहां से देखिए प्रश्न है आपका क्वेश्चन सवाल के रूप में कि कोई अवतल दर्पण जो है 10 सेंटीमीटर अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंब का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक बनाएगा तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है ये आपके ना त्रैमासिक में तो आएगी, साथ में वार्षिक में आपको कवर करने में प्रयास बहुत ज्यादा करेगी। धावन सोडा ये देख सकते हैं अपन, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। आराम से, शांति से और धैर्य से करना है। ये तो मैं त्रैमासिक की तैयारी करा रहा हूँ, साथ में मैं देखो वार्षिक की भी तैयारी करा रहा हूँ। नहीं देखे हैं तो बहुत सारे मॉडल पेपर में बेहतरीन से एक बढ़ के मॉडल पेपर, ऐसा नहीं एक ही 6 मॉडल पेपर दूंगा, 6 से 7। और यदि आप अभी से तैयारी कर लोगे ना, तो यदि एक मॉडल पेपर को याद अपने 5 दिन में भी किया, चलो 10 दिन दिए, अभी तो त्रैमासिक में हो तो 10 दिन दिए, तो एक मॉडल पेपर को यदि 10 दिन दोगे तो 60 दिन यानी कि 2 महीने में आराम से आप बिल्कुल शांति से 90% के हकदार हो गए, गारंटी लिखा पड़ी। क्योंकि उन 6 पेपर में से 90% आएगा, पूरा 100% तो नहीं आएगा, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चों है ना बहुत ही रिसर्च के बात किया है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन रॉन्ग चले ही जाते, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस ही रहता, मतलब अंदर सिलेबस के अंदर से देते हैं, ठीक है। 95% पेपर जो होता है ना बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन का रहता है, और 5% जो होता है वो अंदर से जाता है। तो कोशिश तो करता हूं मैं 100% की, लेकिन 1-2 नंबर का रॉन्ग चला जाता है, इसलिए अपन 7 मॉडल पेपर को करो कंप्लीट। पहले क्या करेंगे अपन कि 7 मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप जो है ना 90% के हकदार बन जाओगे, और फिर अपन तैयारी करेंगे 90 से ऊपर की। तो जनवरी दिसंबर तक, एंड तक अपन पूरा चीज कंप्लीट कर लेंगे इन चीजों को। तो चैनल पर पहली बार तो जुड़ जाइएगा। चैनल पर नंबर भी दिए हैं, मोबाइल नंबर, उन मोबाइल नंबरों पर आप मैसेज करिएगा। बढ़िया से आप तैयारी करिए अच्छे से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।